हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 35वां अध्याय का पाठ है। 120 तक हो चुका है और 21 से 21 से करेंगे पाठ को। और यहाँ पे रावण जो था, जहाँ पे भगवान राम रहते थे दंडकारण्य में, वो उस वन में आके उस वन की सुंदरता को देख रहा है और उसके मन में है कि उस सीता को हरण करके ले जाएगा। निस्सर्यासमूलानां चन्दानां सहस्रशा वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणदीप्तिकारणि च। आगे बढ़कर उसने जिन जड़ों की गोद निकले हुए थे ऐसे चंदनों के सहस्र वन देखे जो बड़े से सुहावने और अपने सुगंध से नासिका को व्यतीत करने वाले थे। अगुराणां च मुख्यानां वनयायुपवनानि च तक्कोलानां च जात्यानां फलिना च सुगन्धिनां पुष्पाणि च तमल्यस्य गुल्मानि परिचस्य च मुक्तानां च समूहानि सुस्मराणि तीरता शैलानि प्रवरंश्चैव प्रवालानिश्चन्तता काञ्चनानि च शृङ्गानि राजतानि तथैव च प्रसवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि अद्भुतानि च धन्यधान्योपपन्नानि श्रीरत्नैरावृतानि च हस्तास्य वा रथागणानि नगराणि विकुल विलोकयन्। कई श्रेष्ठ अगुर के वन थे, कई उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले वृक्ष विशेष के उपवन थे, कई तमाल फूल खिले हुए थे, कई गोल मिर्च की झाड़ियां सुबह पा रही थी, कई समुद्र के तट से ढेर ढेर मोती सूख रहे थे, कई श्रेष्ठ पर्वतमालाएं थी, कई मूंगों की राशियां थी, कई सोने चांदी के शिखर थे, कई सुंदर अद्भुत स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे, कई कई धन धान से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हाथी घोड़े और रथ से व्यक्त दृष्टिगोचर होते ही सबको देखते हुए रावण आगे बढ़ा। तम समम सर्वत्यम स्निग्धम मृदुस्पर्श मारुता अनुपम सिंधु राजस्य ददर्शम त्रिविशोपम। फिर उसने सिंधु राज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर है, सब ओर से समस्त और इसकी मंद बनवाई चलती थी, जिसका अर्षद बड़ा कोमल जान पड़ता था। तत्रापसस्सा मेघाभम न गुरुदम मुनिभिसत्तमन समन्तात तस्याता सासा सतयोजन प्रभावृता। वहाँ तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण
मेघ की घटा के समान प्रतीत हो रहा था। उसके नीचे चारों ओर मूर्ति मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुपल शाखाएं और 100 योजन तक फैली हुई थी। हास्य यस्य हस्तिनामादाय महाकाया च कच्छपा भर्तात् गरुणम शाखा अजागा महाबला। वह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशाल काय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए बैठे थे। तस्य ताम सहस्रासा शाखम भरेण पत्तगुत्तमा सुवर्ण पर्ण बहुला सा भंजया महाबला। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई शाखा को अपने भार से तोड़ डाले थे। तत्र वैशानकम शाखा बालखिल्यामरोजिता आजा बहुभूत ध्रुव संगता परमर्श। उस शाखा के नीचे बहुत से बैखानस माग बालखिल मरीचि शत्रु ब्रह्मपुत्र और धूमत संग वाले महर्षि एक साथ रहते थे। तेषां तदर्थं गरुडास्तं शाखा शतयोजनं भृगमादाय वेगेन तौचोभो गजकच्छपो एकपादेन धर्मात्मा भक्षित्वा तदामिषं निषाद्विषयं हत्वा शाखायं पतगोत्तमं प्रहर्षतुलं वसौथं मोचयित्वा महामुनि। उन पर दया करके दोनों की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उसे टूटी हुई 100 योजन वाली लंबी शाखा को उन दोनों हाथी तथा कछुए को वेग के ही पंजे में पकड़ लिया तथा आकाश में इन दोनों के जंतुओं का मांस खाकर फेंकी उन डाली द्वारा निषाद जिसका संहार कर डाला। इस उत्तर महामुनि को मृत्यु के संकट से बचा लेने वाले गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। सातु तेन प्रहर्षेण दुगुड़ी कृत विक्रमा अमृता नायर्थम तम चकार मति पति। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ को पराक्रम हुआ कि वह उस महानदी को उसके उस समय महर्षि से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया। उसने अमृत ले जाने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। आयोजालानि निर्मता वित्वा रत्न गृहे वरम महेंद्र भवनादा गुप्ता माजाहार अमृतम तथा। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सिकचों से बनी थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट कर भज कर वहाँ छिपे हुए अमृत को महेंद्र भवन से भर लाए। तम महर्षि गणेजुष्टम सुपर्ण कितलक्षणम ताम्र सुभद्रम न्यादित्य ददर्शम धनदानुजा। गरुड़ द्वारा तोड़ी गई डाली का चिन्ह उस समय बरगद पर मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्र बट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे और वही छोड़ देते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वृक्ष को देखा। तम तु गत्वा परंपारा समुद्रस्य नदीपते ददर्शम सम एकांतम पुण्य रामे वनांतरा। नदियों के स्वामी समुद्र को दूर से तट पर आकर उनकी एक रमणीय वन के भीतर पवित्र कारास्थल में एक आगम होना चाहिए। तम तत्र क्रीडाजिनांबरा जटामंडलधारिणा ददर्श नियताहारा मारीचम नाम राक्षसम। वहाँ शरीर में काला मृचन और सिर पर जटा का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उनसे मिला। सा रावणा समागम्य विधिवत्तेन राक्षसा मारीचेनार्चिता राजा सर्वकामेय मानुषे ही। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार से अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण को विधि पूर्वक सत्कार पूजा किया।
अन्य और जैसे स्वयं उसकी पूर्ण सत्कार करके मरीज ने प्रयोजन की बात पूछी, उनसे इस प्रकार कहा, सच्चित्ते कुशलम राजन गुयाय लंकायाम रासेश्वरा के अंतरम पुनास्तम ते तूड़ में यहाँ गता। राजन, तुम्हारे लंका तो कुशल में है ना, राक्षस राज तुम्हारे किस काम के लिए दुखी, इतना दुखी हो रहे तो राक्षस एवं मुक्ता महातेजा मरीचेन सारा राक्षस रावणा तथा पश्चादित वाक्यम आवृत वाक्य को विदा। मारिच के इस पर पूछने बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उसे इस प्रकार कहा कि इस तरह से श्री रामायण वाल्मीकि आदि का वर्णकांड पंचविशा सर्गा पंचत्रिशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि का कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय।